हाँ ए जमाता मने माँ बस जमाता दिले माँ। और मेरी रचना कुछ अलग होती है, अपने संस्कृति से जुड़ी हुई। उनकी सोच और मेरी सोच थोड़ा सा अलग अलग है, और लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि हमने नहीं गाए हैं, कई सारे गीत हमने गाए भी। और जहाँ तक बात है सरकार की कि हमें अभी तक तो कोई ऐसा मदद हमें मिली नहीं है। हम अपनी मेहनत करके, खुद सुबह शाम अपनी मेहनत करके, अपने गायकों को का काम करके तब अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। और मैं ये चाहूँ कि अगर कोई प्रतिभा ऐसा है कि जो अच्छा गाता हो, अच्छा लिखता हो, अच्छा उस पर कलाकारी हो, तो बिल्कुल जरूर मेरे से संपर्क करें। हर छोटी बड़ी खबर पर होगी हमारी नजर। आप देख रहे हैं समाचार उत्तराखंड, जज्बा सच का। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह। आज हम आपको उत्तराखंड की एक ऐसी शख्सियत से मिलवाना चाहते हैं जो कि टैलेंटेड ही नहीं बल्कि मल्टी टैलेंटेड हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं वीरेंद्र सिंह पंवार जी की। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले समाचार उत्तराखंड के तमाम श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने संगीत के क्षेत्र को ही अपना करियर क्यों चुना? देखिए सर, संगीत का शौक़ हमें बचपन से था। आपको भली भांति पता है कि हम तीनों भाई सिंगर हैं, और इस क्षेत्र में हमें पहले से ही इतना लगाव था कि हम रामलीला के मंच में और अन्य स्कूलों में वहीं से हम गाने गाया करते थे। और फिर हमें लगा कि यार जो हमारा ये शौक़ भी है और इस क्षेत्र में अगर हमारा लालन पालन पोषण अगर हो सकते हैं तो क्यों ना हम इसको अपना कैरियर बना दें। आपका जो गाना हाल ही में रिलीज़ हुआ है, इतने समय बाद मतलब रिलीज़ हुआ है, इससे पहले आपका काफ़ी समय पहले हुआ था रिलीज़ कोई सॉन्ग, तो ये बीच के गैप को किस तरह आप बताना चाहोगे? देखिए, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ, क्योंकि आपको सबको पता ही है कि हमारे पास 2 स्टूडियो हैं अभी, एक मिजाज स्टूडियो और एक यूके स्टूडियो जो कि हाल में ओपन हुआ है। तो उन गायकों लोगों की काम करने में इतना बिजी हो जाता हूँ कि अपने लिए टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और इसलिए मैं थोड़ा सा समय बचा के अपना गीत तैयार कर लेता हूँ। काफ़ी दिनों बाद समय मिलता है। हाल ही में रिलीज़ हुए सॉन्ग के बारे में कुछ बताएं, अगर हो सके तो 2 लाइन आप गा के सुनाएं। जी ज़रूर। ये गीत लिखने का जो मेरा मकसद है वो आप जान सकते हैं। हमारे यहाँ मंगसिर के महीने को एक ऐसा महीना माना जाता है जहाँ शादियों का भरमार होता है। लोग मंगसिर के महीने को बहुत दिनों से इसका इंतज़ार करते हैं, और ख़ासकर ये गाना उन युवाओं के लिए है जिनकी शादियाँ अब मंगसिर के महीने में होने वाली है, क्योंकि कैसे तैयारी चल रही है और कैसे सोच रहे हैं कि भाई मैं मेहंदी रात में क्या करूँगा, उसके लिए क्या लाऊंगा, अपनी शॉपिंग कैसे करूँगा। तो बहुत अच्छा ये गाना मैंने लिखा है और लोग इसकी सराहना भी कर रहे हैं। दर्शक तो 2 लाइन में 2 लाइन आप। अरे जनी जनी मैंने मंगसिर लगेनी, हाँ जनी जनी मैंने मंगसिर लगेनी, तनी तनी जुकड़ा कबलाट मचनी, हाँ जी तनी तनी जुकड़ा कबलाट मचनी। अरे बराती को दिन आयु 8 गति को, हाँ बराती को दिन आयु 8 गति को, वे जय तैयार गेलो मेरे बराती को, हाँ जी वे जय तैयार गेलो मेरे। सर, जैसा कि हमें पता है कि आप म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ साथ एक अच्छे सिंगर भी हैं, और लोगों के गाने भी रिकॉर्ड करते हैं, उनको उनमें म्यूज़िक देते हैं। तो इन सब के बीच आप अपने लिए, अपने गाने के लिए कैसे टाइम मैनेज कर लेते हो? सबसे पहले तो मैं अपने आप को संगीतकार नहीं मानूंगा, क्योंकि संगीतकार की भूमिका कुछ अलग है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं उन गानों में म्यूजिक करने का। लेकिन जो लोग पसंद कर रहे हैं, मेरे सिंगर लोग, मेरे गायक लोग और सारे तमाम दर्शक लोग अगर पसंद कर रहे हैं उसे, तो मेरा सौभाग्य है। और जहाँ तक बात अपने गाना बनाने की, तो आपको पता ही है कि काम का काफ़ी प्रेशर है, और लोग हमारे काम की सराहना कर रहे हैं और अच्छा हमें रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है समय निकालना। तो मैं सुबह से लेके और रात तक दूसरों के काम पे बिज़ी हूँ, और बहुत ऐसा दिन जो मैं थोड़ा सा लगा कि यार आज थोड़ा मैं अपना काम कर सकता हूँ, तो
बहुत सटीक समय निकाल के मैं उस काम पे बिजी हो जाता हूँ। सभी जानते हैं कि आप और दीवान सिंह पंवार दोनों सगे भाई हैं, लेकिन गायकी के क्षेत्र में आप दोनों को साथ में बहुत कम ऐसे एल्बम हैं जिनमें आपको देखा गया है, तो ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है, हमने कई सारे गीत गाए भी हैं, मामा भांजा हुआ, हमारा कई और भी गीत हैं। पर होता क्या है कि हर किसी आदमी की सोच अलग होती है। अब दीवान सिंह भाई जो है हमारे, वो फोक सिंगर है, वो ऐसा गाना जैसा आजकल डीजे वीजे चल रहे हैं, उनका अच्छा गाने भी चल रहे हैं मार्केट में, छलपटी हुई, मिजाज सुनैना हुआ, नचाड़ा फुटी हुई, बहुत सारे ऐसे गाने वो गाते हैं। और मेरी रचना कुछ अलग होती है, अपने संस्कृति से जुड़े हुए, जैसे थोलो मेले पे, अपने रीति रिवाज पे, या अपनी ऐसे लोक संस्कृति की परंपरा पे ऐसे गाने होते हैं। तो उनकी सोच और मेरी सोच थोड़ा सा अलग अलग है। और लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि हमने नहीं गाए हैं, कई सारे गीत हमने गाए भी हैं। और इस चीज़ की जो रचना होती है वो एक ऐसा हो जैसे मामा भांजा पे बना लिया या भाई भोला पे बना दिया, क्योंकि मेल फीमेल हम बनाएंगे तो हम गा नहीं सकते हैं, तो इसलिए वो कोई ऐसी रचना ढूंढनी पड़ती है। दर्शक जो आप दोनों भाइयों को साथ में देखना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहोगे? बिल्कुल, हमारी ऐसी कोशिश रही कि कोई ऐसी रचना हम ढूंढें जिसमें हम दोनों भाई अपनी आवाज़ दे सकें और अपने श्रोताओं तक पहुंचा सकें। कोई एक ऐसा गीत जो आप उत्तराखंड की संस्कृति में आप जिसको अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हो अपनी? जी, मैं 2012 में मैंने एक भजन रिकॉर्ड किया था, ऐसे माता मन माँ बस जय माता दिल माँ। वो बहुत अच्छा प्यार दिया तमाम श्रोताओं ने उनको। आज वो भजन मिलियन के पार हैं। और जहाँ भी ऐसा कुछ धार्मिक कार्य होता है तो वहाँ पे वो भजन जरूर बजता है। और माँ भगवती का वहीं से इतना अच्छा आशीर्वाद मेरे पे रहा कि आज तक मैं अपने संस्कृति के लिए काम कर रहा हूँ। दो लाइनें अगर हो जाए उसकी तो? जी जरूर। हाँ, ए जमाता मन माँ बस जमाता दिल माँ, ए जमाता मन माँ बस जमाता दिल माँ, की जगह खाली चार, की जगह खाली चार, छप छपी जुकड़ी माँ है शेरवाली माँ, छप छपी जुकड़ी माँ है शेरवाली माँ, ए जमाता मन माँ बस जमाता दिल माँ, ए जमाता मन माँ बस जमाता दिल माँ, की जगह खाली चार, की जगह खाली चार, छप छपी जुकड़ी माँ है शेरवाली माँ, छप छपी जुकड़ी माँ है शेरवाली माँ। आप उत्तराखंड की संस्कृति के लिए हमेशा कार्यरत हैं और उत्तराखंड की संस्कृति को देश विदेश तक पहुंचाने में जुटे हैं, तो उत्तराखंड सरकार की तरफ से या संस्कृति विभाग की तरफ से आपको क्या सहायता दी गई है अब तक? मैं 2012 से अपने इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो उन निर्माताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो बेचारे होटल में या बाहर देश में जॉब करके इस संगीत और हमारे संस्कृति को चला रहे हैं। क्योंकि वो कई गायकों को अपने पैसे दे के गाने रिकॉर्ड कर रहे हैं और तब जाके अपने YouTube चैनल पर उपलब्ध करा रहे हैं। ये उनके लिए मैं अपनी ओर से बहुत बहुत उनको प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और जहाँ तक बात है सरकार की कि हमें अभी तक तो कोई ऐसी मदद हमें मिली नहीं है। हम अपनी मेहनत करके, खुद सुबह शाम अपनी मेहनत करके, अपने गायकों को का काम करके तब अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। जो नए लड़के हैं या युवा पीढ़ी है गायिका के क्षेत्र में आना चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियल दिक्कत के कारण नहीं आ पाते हैं, उनके लिए आप कुछ संदेश देना चाहते हो? भगवान की कृपा से हमारे पास स्टूडियो भी है और चैनल भी उपलब्ध है, यूट्यूब चैनल मिजाज म्यूजिक करके। तो मैंने कई लोगों की हेल्प करी भी है, कई लड़कों के गाना रिकॉर्ड भी किए हैं। और मैं ये चाहूँ कि अगर कोई प्रतिभा ऐसा है कि जो अच्छा गाता हो, अच्छा लिखता हो, अच्छा उस पर कलाकारी हो, तो बिल्कुल ज़रूर मेरे से संपर्क करें और मैं उनका काम और उनके गीत रिकॉर्ड करके अपने YouTube चैनल पे उपलब्ध करा सकता। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये थे उत्तराखंड के जाने माने गीतकार और संगीतकार हमारे साथ वीरेंद्र सिंह पंवार जी, और आगे भी आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए समाचार उत्तराखंड। नमस्कार।